दोस्तों, क्या एक पिता अपने बच्चों पर अत्याचार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर खुद को ये होश ना हो कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं किस कंडीशन में हूं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नशे के अंदर होता है तो उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और उस समय वो ये भूल जाता है कि ये मेरे बच्चे हैं, उनके साथ में वो गलत व्यवहार करता है, अब्यूज करता है। और ऐसी घटनाएं आए दिन हम लोग अपने समाज के अंदर देखते हैं। आज जिस घटना की हम लोग बात कर रहे हैं, ये घटना है 20 मई 2024 की। इसमें दो बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उन्हीं के फादर से जो कि अल्कोहल को कंज्यूम करते थे। हमारी एक छोटी सी पहल है कि जो भी इंसान अल्कोहल को कंज्यूम करता है, आप करते हैं, आपका कोई पड़ोसी करता है, आपके कोई रिलेटिव करते हैं, तो आप उन तक जरूर ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि एक कोर्स, बेसिकली कोर्स नहीं कहेंगे हम लोग ये कहेंगे कि एक रिफॉर्म करने की एक कवायद है, तो उनको हमारे साथ में जरूर जोड़िएगा। तो एक पिता क्या अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मैं उसके अंदर 31 टेक्निक्स ऐसे बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग ये समझ पाएंगे कि भविष्य में क्यों आप लोग अल्कोहल को कंज्यूम ना करें, कितनी खतरनाक ये हो सकती है। और हमारा जो 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज था उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज था कि आप पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रहें, क्योंकि पोर्नोग्राफी ने आपकी जो सक्सेस रेट है उसको कम कर दिया है। आप सफल तो होना चाहते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसके पीछे पोर्नोग्राफी एक रीजन हो सकता है। तो आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिएगा, वहां पर कूपन कोड स्टडी ग्लोज यूज करके आप लोग काफी डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को ले सकते हैं। एक ई बुक है अमेजन के ऊपर, आप लोग उसको भी जरूर परचेज कीजिएगा, ये मेरे द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। एक पिता जो कि अपने 10 साल की गुड़िया है, लड़की है, और 7 साल का बेटा है, इन दोनों को वो अब्यूज कर रहा था और पुलिस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा उन दोनों बच्चों को बचाया गया। और बेसिकली हुआ क्या है कि वो पिता जो कि अल्कोहल का एडिक्ट था, अल्कोहलिक फादर था, उसने उन दोनों बच्चों के ऊपर अत्याचार किए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि बर्न मार्क उनके ऊपर पाए गए हैं। बर्न मार्क हो सकता है कि वो अल्कोहल को तो कंज्यूम कर ही रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा हो, और बर्न मार्क जो है उनके हाथों पर और पीठ पर जो है वो पाए गए हैं। इसके साथ में ही कई बार जो गर्म पानी है उससे जलाने की भी कोशिश अपने ही बच्चों को की गई है। तो एक पिता इतना निर्दयी जो है वो क्यों बन जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। देयर मदर हैड डाइड, मतलब उनकी जो माँ है वो पहले से ही उनकी डेथ हो चुकी है, और फादर जो है वो अब उनकी देखभाल कर रहा था। तो ये देखभाल करना और ना करना बराबर है। ये दोनों बच्चे अपने ग्रैंड मदर के पास में रह रहे थे, दादी के पास में रह रहे थे। दादी की उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रही है, और ये पिता अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जैसे गर्म पानी डालना, पॉर्ड हॉट वाटर ऑन देम, गर्म पानी जो है वो बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही पिता अब्यूज कर रहा था अपने बच्चों को, तो पड़ोसी को पता लग गया कि इस तरीके से बच्चे चिल्ला रहे थे। पड़ोसी को पता लगा और पड़ोसियों ने जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इस चीज की कंप्लेन करवाई थी। पुलिस ने, यानी कि जो पड़ोसी थे, उन्होंने पहले भी इंटरवेंशन किया था, लेकिन फिर वो जो उनका फादर था उन्होंने कहा कि भाई हमारे परिवार के मामले में आपको आने की जरूरत नहीं है। तो नेबर्स ने कुछ दिन तो उसको सुना, लेकिन फिर बाद में पुलिस के अंदर कंप्लेंट की, और उसके बाद में पुलिस आती है और उस अक्यूज को अरेस्ट कर लेती है। और बेसिकली हुआ क्यों? फाइनेंशियल बर्डन के कारण। अब वो जो पिता है वो धीरे धीरे फाइनेंशियल बर्डन के ट्रैप में फंस गया। उसके पास में कोई बड़ी नौकरी तो थी नहीं। ये लोग जो होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सर्वे में बताया था, जिनकी इनकम 5,000 से कम होती है, वो लगभग 57% है। 57% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5,000 के कम है और वो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है, ऊपर से और अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर कर लेते हैं। अब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो अल्कोहल को तो कंज्यूम कर ही रहा है, स्मोकिंग भी साथ में कर रहा है, तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इंप्रूव हो सकती है? और जब भी कोई इंसान इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर फंस जाता है तो उसके सोचने और समझने की शक्ति जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। तो जब बच्चे इस चीज को देखते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छा वर्क करेंगे? क्योंकि अगर फादर को पीते हुए देख रहे हैं तो बच्चे भी फिर वैसा रिएक्ट करेंगे। अभी पुणे जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी यही हुआ। उस बच्चे ने, रईसजादे ने, अपने पिता को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखा
और वो भी धीरे धीरे उसी चीज को सीख गया। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सीधा डायरेक्टली जो है वो हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है। और ब्रेन में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रेन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको डैमेज करता है, और डैमेज करने के कारण आप लोगों को पता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। जब वो अगर ब्लड को पंप करता है और ब्लड के अंदर अल्कोहल है तो वो अल्कोहल सीधा इफेक्ट करती है प्री फ्रंटल जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, प्री फ्रंटल पार्ट होता है कॉर्टेक्स, उसके ऊपर इफेक्ट करती है। और इफेक्ट करने के कारण वहां पर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और इंसान के इमोशनल बैलेंस खत्म हो जाते हैं। किसी से बात करने का, डिसीजंस लेने के, किसके साथ में मैं क्या व्यवहार करूं, ये सब पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है और फिर इंसान ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। और उसकी डिपेंडेंसी, एडिक्शन वो इतना बढ़ जाता है कि उसको हर दिन शाम को जो है वो शराब चाहिए चाहिए। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसका एक प्रयास है हमारा 1 जून से, आप लोग उसके साथ में जरूर जुड़िएगा। आप चाहे अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं ना करते हो, लेकिन आपकी जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जरूर कुछ एड ऑन होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं। आप 75 डेज हार्ड चैलेंज को लीजिए, 75 दिन वो हो गए, 31 दिन ये हो गए, 100 डेज हम लोग कंप्लीट करना है अपने चैलेंज के। और फिर मैं एक जल्द ही एक ऐसा कोर्स लेके आऊंगा जिससे आप लोगों को कंप्लीटली एक पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। तो केमिकल इंबैलेंस जो है आपके ब्रेन के अंदर हो जाता है। पीपल में आल्सो बिकम वेरी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो अब राजा हूं, मेरी बात हर कोई मानेगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसके ऊपर वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा पिता जो कि इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुका है, तो वो तो बहुत ज्यादा क्या करेगा, मिस स्पोक करेगा, ऐसे शब्दों को बोलेगा जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई ड्रिंक कर लेता है उसके बाद में जैसे उतर जाती है कि भाई अब तो उतर चुकी है, उसके बाद में अपने आप से वादे करता है कि मैं कल से नहीं पीऊंगा, और विड्रॉ करने के लिए वहां पर कहता है कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा और मैं इसे विड्रॉ करता हूं। लेकिन फिर अगले ही दिन क्या होता है, वो ट्रिगर्स उसको आना शुरू हो जाते हैं, अर्जेस उसको आना शुरू होती है कि मुझे अब पीना चाहिए। और जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे वो अपना ठिकाना पकड़ ही लेता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर ऐसे लोगों को जो कि ड्रिंक लगता है आपको कर सकते हैं, कर रहे हैं, एडिक्शन के अंदर हैं, उनको एक बार हमारे साथ में जरूर जोड़िएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि इंप्रूवमेंट हो, चाहे भले ही थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। चाहे हम लोग अपनी निजी लाइफ के बारे में बात करें, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ जो है वो इंप्रूव करे। It is not always easy to figure out what the effect of alcohol will be on a person। मतलब इसको इजीली फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार अल्कोहल क्या इफेक्ट करेगी। कुछ लोगों को देखा होगा कि वो रूम में बैठकर पीते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो रूम में बैठ के पीते हैं और सबको डिस्टर्ब करते हैं। अलग अलग हम लोग इसको फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। एक स्टडी के अंदर 2018 में ये सामने आया कि जो भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनके ब्रेन के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, और प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें बेसिकली उसको इफेक्ट होने के कारण जो एग्रेसिवनेस है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, अगर किसी भी इंसान ने 6 महीने तक अल्कोहल कंज्यूम कर ली है तो उसके जो दिमाग की सोचने की क्षमता है वो 2% तक कम हो जाती है और धीरे धीरे और भी डाउन होती चली जाती है। तो बेसिकली एक प्रयास है, आप लोग इसको जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। एक 31 डेज का चैलेंज मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं 31 रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा। अच्छा 31 ही क्यों है इसके अंदर, इसका रीजन है क्योंकि रिसर्च पेपर जब मैंने देखे कि कोई भी इंसान अगर 4 वीक तक अल्कोहल से दूर रहता है तो उसमें 90% चांस हो जाते हैं कि वो अब दोबारा उसकी तरफ नहीं जाएगा। इसलिए मुझे एक सूटेबल टाइम जो पीरियड लगा वो 31 दिन का लगा, और इसमें मैं रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा। ठीक है, चैलेंजेस हैं, इंपैक्ट एंड अवेयरनेस है यूट्यूब के ऊपर। फिर 5 पॉडकास्ट सेशन भी लूंगा जो कि साइकोलॉजिस्ट के साथ में रहेंगे, जो कि डील करते हैं कि आखिरकार जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके दिमाग की मनोवृत्ति क्या होती है, और डॉक्टर्स के साथ में भी मैं पॉडकास्ट कराऊंगा। लेकिन वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है, जल्दी ही एप्लीकेशन आ रही है और एप्लीकेशन आने के बाद आप वहां पर भी उसको देख पाएंगे। 75 डेज जो हार्ड चैलेंज है पोर्नोग्राफी से दूर रखने का, उसमें 75 मैंने टेक्निक्स बताई हैं आप लोगों को, जरूर उसको देखना, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ में 75 चैलेंजेस हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं। ठीक है, आप लोग कूपन कोड यूज करके इसको जरूर अवेल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से
नेक्स्ट सेशन के अंदर ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।